हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क के सीरीज़ में हमने 65 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं 66 क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 एंड 15 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 day ईच एंड पी स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट। इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी completed। हिंदी में पढ़ता हूँ। पी था क्यू एक काम को 12 था 15 दिनों में ख़त्म करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और काम को शुरू करता है और पी काम को शुरू करता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए निकालते हैं टोटल काम। पी कितना दिन काम करता है, पी करता है 12 डेज़ काम करता है। क्यू कितने दिन करता है, क्यू करता है 15 डेज़। तो एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आएगा इसका कितना आएगा 60। एलसीएम आएगा 12 15 का। अगर पी 12 दिन काम करता है तो 60 दिन काम कर पाता है। टोटल टोटल 60 काम, ये काम है। ठीक है, टोटल 60 काम कर पाता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 60 में 12 से डिवाइड करेंगे कितना करेगा, 5 काम करेगा। वैसे क्यू 15 दिन काम करता है तो 60 काम कर पाता है। एक दिन में कितना करेगा, 60 में 15 से डिवाइड करके कितना आएगा, 4 काम करेगा। अब गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज बट, देखो यहाँ दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 day। देखो पी और क्यू है तो ये पहले दिन ये काम करता है और दूसरे दिन ये काम करता है, मतलब अल्टरनेट डेज काम करते हैं। लगातार कोई नहीं कर रहा है, पहले पी कर रहा है फिर एक दिन का अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन गैप। जब पहले पी काम कर रहा है फिर अगले दिन क्यू काम कर रहा है, फिर पी कर रहा है फिर क्यू कर रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं कि पहले पी कर रहा है पहले दिन तो क्यू दूसरे दिन नहीं कर रहा है। तो पहले दिन पी कर रहा है, दूसरे दिन क्यू कर रहा है, फिर पी कर रहा है, फिर क्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ गाइज, ये पहले दिन पी कितना काम कर पा रहा है, पी 5 करता है और क्यू कितना है 4। तो ये बताओ एक साइकिल, अगर एक साइकिल चलाएं, एक साइकिल अगर 1 साइकिल लें, ये एक साइकिल पूरा हुआ ना, एक साइकिल, ये कितना हुआ, 1 साइकिल हुआ। ठीक है, देखो पहले दिन पी 5 किया, फिर क्यू अगले दिन 4, फिर पी काम करेगा। तो एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, अगर एक साइकिल लें तो 2 दिन लग रहा है ना। ये फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे, ये हो गया सेकेंड डे। पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, तो एक साइकिल कितना दिन, तो 2 दिन ले रहा है। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 9 काम कर रहे हैं। 9 काम, 9 कर रहे हैं ना, 5 4 9, 5 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है। यही बताओ टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है। तो अगर एक साइकिल में 9 काम कर रहे हैं तो कितनी साइकिल चलाना पड़ेगा, अगर एक साइकिल में 9 काम कर रहे हैं तो 60 काम करना है। तो एक तो 9 काम कर दिया और 60 काम टोटल करना है। अगर ये साइकिल में 9 काम करता है तो 60 काम करने में कितनी साइकिल चलाना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे तो 6 और बचेगा। देखो तो पहले 6 पूरा पूरा 6 जा रहा है ना, देखो तो 6 करेंगे तो 6 साइकिल चलाना पड़ेगा कंप्लीटली। पहले भाई अभी 6 साइकिल अभी बचा हुआ है, देखो 6 बार जाएगा तो 6 साइकिल चलाएंगे। अगर 6 साइकिल चला देंगे तो 6 साइकिल मतलब 12 दिन हो गया ना, 6 साइकिल मतलब, अरे एक साइकिल में 2 दिन, तो 6 साइकिल में 12 दिन। तो ये बताओ 12 दिन, अब यहाँ 12 दिन हुआ, 12 दिन में कितना हुआ, 54 काम हो गया। अब काम बचा कितना, काम बचा कितना, काम 60 करना है ना। तो ये बता 12 डे हो गया, मतलब कि तो कितना हो गया, 12 दिन काम हुआ और 54 काम हो गया। अब बताओ ये जब 6 साइकिल चल गया तो अब तुरंत फिर पी से स्टार्ट होगा ना साइकिल। अरे पी क्यू एक साइकिल, 6 साइकिल चल गया तो फिर 6 कंप्लीट हो गया, तो फिर पी से ही स्टार्ट होगा ना। ठीक है, पी से स्टार्ट ही हुआ। अरे क्योंकि एक साइकिल में पी क्यू, फिर अगले दिन आएगा फिर पी आएगा, फिर अगले दिन क्यू, फिर पी। तो पूरा 6 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने में 9 काम हुआ। तो 6 साइकिल कंप्लीट करेगा तो फिर पी से स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि पी स्टार्ट, देखो यहाँ पर लिखा पी से स्टार्ट करता है, पी काम को स्टार्ट करता है। स्टार्ट द डे ईच एंड पी स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट। तो पी स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, तो 6 साइकिल कंप्लीट होने के बाद पी से स्टार्ट होगा। तो ये बताओ पी एक दिन में कितना करता है, अगर 5 काम एक दिन में कर रहा है तो 5 काम और करा दें, एक दिन लेगा पी, पी ही करेगा ना। 5 काम करे तो कितना काम हो गया, 59 काम हो गया। अब बचा एक काम, एक काम बचा ना, एक काम बचा। अब एक काम बचा, 60 काम कराना है, 59 काम करा दिया पी। अब क्यू, अगला काम कौन करेगा, क्यू करेगा, अगले दिन क्यू करेगा। तो ये बताओ क्यू एक दिन में, यहाँ पे रफ करते हैं, क्यू एक दिन में कितना करता है, 4। अगर 4 यूनिट काम कर रहा है क्यू एक दिन में, एक दिन में 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/4, 1 यूनिट काम कराना ना तो 60 हो जाएगा, तो +1।
ये क्यू करेगा तो कितना होगा 1 डे, नहीं कितना टाइम लेगा, तो 1/4 डे लेगा ना, 1/4 डे, 1/4 डे। तो देखो 60 काम हो गया, टाइम कितना लगा 12, 1 13 और 1/4 डे, तो 13 से 1/4 डे डेज ये लगेगा। समझ में आया? अरे यार 6 साइकिल चला दिया, 60, अगर हम 60 काम कराना है, एक साइकिल में 9 काम कर रहा है तो 60 काम तो एक 6, जो कम्प्लीटली डिवाइडर 6, तो ये हुआ 54। अब बचा कितना काम, 6 काम बचा। तो अब बताओ 6 साइकिल चल गया तो पी से स्टार्ट, काम बोला है कि पी से, पी स्टार्ट कर रहा है, तो पी स्टार्ट करेगा तो पी 5 करता है, 5 तो एक दिन लेता है 5 करने में, तो 59 हो गया। अब एक काम बचा, एक काम कौन करेगा, क्यों करेगा ना, अगला काम अल्टरनेट करते हैं, तो पी के बाद क्यों करेगा, पी 4 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन का, 1/4 में, 1/4 दिन, देखो 60 काम हो गया, 12 1 13, 13 से 1/4, ये आंसर हो गया। तो क्या होगा आंसर होगा 13 से 1/4 डेज। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 ह्यूमन, रानी एंड मनी वर्किंग सेपरेटली कैन मूव अ फील्ड इन 8 hours, ओके, एंड 12 hours respectively if they work in stretches of 1 hour alternatively. Rani beginning at 9 AM, when will the moving be finished? बोला दो औरतें रानी और मणि किसी काम को, कसम नहीं काम है गाइस, टाइपिंग है थोड़ा, काम को क्रमशः क्रमशः 8 घंटे तक 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक एक घंटे के लिए काम के लिए क्रमागत रूप से काम करना स्टार्ट करें। के लिए वही क्रमागत लिख दो, क्रमागत मतलब अल्टरनेटिवली वही अल्टरनेट काम कर पाएँ, रूप से काम करना आरंभ करें। तो था रानी सुबह 9 बजे काम आरंभ करें तो काम कितने समय में ख़त्म होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि रानी, दो औरतें रानी और रानी 8 घंटे लेती है, रानी कितना लेती है, रानी कितना लेती है 8 घंटे लेती है, और ये कितना लेता है 8 आवर, और मनी कितनी लेती है, मनी लेती है 12 घंटे। तो ये बताओ टोटल काम कितना होगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24। अगर रानी 8 घंटे काम करती में 8 घंटे में 24 काम करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी, 24 में 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 काम। माही 12 घंटे में 24 काम करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी 2 काम, 24 में 12 डिवाइड कर देंगे 2 काम। अब ये बताओ जो रानी, अब बोल रहा है अल्टरनेट काम करती हैं, ठीक है, अल्टरनेट काम करती है, समझ रहे हो। देखो रानी एंड मनी वर्किंग सेपरेटली कैन मूव ए फील्ड इन 8 hours and 12 hours इफ दे वर्क इन स्टेज ऑफ 1 hour। रानी, अब देखो बोला रानी काम को स्टार्ट करती है, चलो तो रानी और मनी हैं, जो पहले दिन ये काम करती है, फर्स्ट डे ये काम करती है, सेकेंड डे ये काम करती है, ठीक है, फर्स्ट डे करती है, सेकेंड डे ये करती है। तो पहले दिन रानी करेगी कितना काम करेगी 3 करेगी, सेकेंड डे करेगी 2 करेगी। तो ये बताओ एक साइकिल है, ये पूरा एक साइकिल हुआ ना। देखो पहले रानी करेगी, रानी काम करना स्टार्ट करती है तो रानी करेगी पहले दिन, यहाँ बोला देखो क्वेश्चन में रानी काम करना स्टार्ट करती है तो रानी काम करेगी, फिर दूसरे दिन मनी काम करेगी, फिर अगले दिन रानी करेगी, फिर मनी, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, देखो एक साइकिल कंप्लीट होता है तो कितना काम कर रहा है 5 काम, 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, ये दोनों एक साइकिल में, एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब दिन कितने लगते हैं, देखो 1 साइकिल कंप्लीट होता है और दिन कितने लगेंगे 2 दिन, पहला दिन ये 2, तो 1 साइकिल कंप्लीट होगा 2 दिन में, ठीक है, 2 डेज़ में। अब काम कितना होगा 5 काम होगा, ठीक है। अब बताओ जब एक साइकिल कंप्लीट होगा 5, तो 5 काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना कराना है 24 काम कराना है, ये बताओ। तो 24 काम कराना है तो 5 डिवाइड 4 बार जाएगा, तो और कुछ रिमाइंडर बचेगा तो पहले 4, एक बार 4 से करा देते हैं, 4 साइकिल चलेगा, 4 साइकिल का मतलब है एक साइकिल में 2 दिन, तो 4 साइकिल में 8 दिन, तो 8 दिन होगा, 8 डेज होगा, और काम कितना होगा 20 काम हुआ। अब काम कितना बचा 4 काम और बचा, 4 काम और बचा। अब बताओ एक साइकिल चला, जब जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर रानी स्टार्ट करेगी ना, पर रानी और मनी काम की, अल्टरनेटिव काम है रानी और मनी, एक साइकिल में रानी की फिर मनी की। अब फिर अगला जब साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर रानी करेगी ना, तो वैसे ही अगर 4 साइकिल ख़त्म हो गया और अगला साइकिल स्टार्ट होगा तो कौन करेगा, रानी करेगी ना। अरे भाई एक साइकिल ख़त्म होता है, एक साइकिल ख़त्म होने के बाद कौन स्टार्ट करेगा, रानी स्टार्ट करेगी ना, ये साइकिल ख़त्म हुआ रानी स्टार्ट करेगी। तो वैसे 4 साइकिल ख़त्म हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो फिर रानी से स्टार्ट होगा ना, तो रानी करेगी, तो रानी कितना करेगी 3, तो रानी करेगी एक दिन में कितना करती रानी 4 कराना है, 3 रानी कर देगी,
ठीक है, 3 रानी कर देगी, रानी। अब बचा 23 काम हो गया, अब बचा कितना काम, एक काम बचा है। एक काम कौन करेगा, अब मनी करेगी ना, रानी कर चुका, मनी करेगी। मनी कितना करती है, मनी करती है 2 यूनिट काम करती है। देखो मनी 2 यूनिट काम करती है एक दिन में, तो मनी 2 यूनिट काम करती है एक दिन में। एक यूनिट काम और कराना है, 23 काम हो जाएगी, एक यूनिट काम और करना है, तो 1/2 डेज। तो मनी कितना लेगी, मनी करेगी 1/2 डेज लेगी, और कितना करेगी 1 एक काम। देखो 24 काम हो गया पूरा, 20 3 23 1 24। तो टाइम टाइम कितना है, 8 1 9, टाइम कितना लग रहा है, आवर है गाइस, यहाँ पे आवर है, ये डेज नहीं है, हम ये आर दिया है ना, आवर, आवर दिया है गाइस, ध्यान रखना, ये आवर दिया है, आवर है, डे नहीं है, ठीक है, ये आवर है, क्योंकि यहाँ ये 2 आर है, आवर है, ओके। आप डेज मत लेना, ठीक है, हमने डे यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो बाई मिस्टेक ये हमने डे लिया, डे आर है, आर है, ये भी आवर है, ठीक है, देखो घंटे में दिया ना, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। डे आप यहाँ पे क्वेश्चन में आर दिया हुआ है ना, घंटा दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो कितना टाइम लग गया, 8 1 9, 9 से 1/2 आवर लग गया, कितना लग गया, 9 से 1/2 आवर लग गया, ठीक है। तो 9 से 1/2 आवर लग गया। अब क्या पूछा है कि काम अगर रानी बिगनिंग एट 9 AM, अगर 9 बजे काम स्टार्ट करती है तो काम कब तक ख़त्म होगा, तो 9.5 घंटे कंप्लीट काम होने में वो लगा। अब बोलता है कि जो है काम रानी स्टार्ट करती है 9 बजे, अगर बताओ वर्क स्टार्ट्स एट 9 AM, सुबह 9 बजे, 9 AM पे स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, 9 AM पे। तो ये तो 9 बजे काम सुबह स्टार्ट होता है और 9.5 घंटे लगते हैं काम में, तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा। 9 बजे काम स्टार्ट हुआ और ये टाइम लग गया इतना, ऐड करो कितना हो गया, ये इतना टाइम, तो ये बताओ, तो इसको 18 ऐड कर दोगे ना, 9 बजे स्टार्ट हुआ और 9.5 घंटे लग गए, तो कितना हुआ, 18 से 1/2 तो कितना हुआ, तो कितना टाइम हुआ, 6:30 हो जाएगा ना PM शाम का। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आवर लेंगे ना, यहाँ डे नहीं आर लेंगे, देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, आर आर, ओके, यहाँ पे 12 घंटे, 8 घंटे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P3 men PQR can make 12,000 pens in 2 hours, ठीक है, 4 hours and 3 hours respectively. If they work half an hour every time but they don't work together and P starts the work first, then find in how much time they make 18,500 पेन। ये बताओ 12,000 पेन है, क्या बोल रहा है कि तीन आदमी है, पी देखो अब हिंदी में पढ़ते हैं, 12,000 पेन, पी क्यू तथा आर 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे बनाते हैं। यदि पी क्यू तथा आर प्रत्येक आधे घंटे काम करते हैं, ये प्रत्येक है, प्रत्येक आधे घंटे काम करते हैं, लेकिन वह एक साथ काम क्या है, इफ़ दे डोंट, एक साथ काम नहीं करते हैं, तथा पी काम को शुरू करता है, तो बताइए कि इतने 18,500 पेन तीनों मिलकर कितने समय में बनाएंगे। पहले बता, 3 आदमी है, PQR कैन मेक 12,000 पेन इन 2 hours 4,000 3 hours, तो इफिशिएंसी निकालने। ये बताओ, पी बोल रहा है, पी कितना घंटे काम करता है, 2 घंटे, 2 आवर। क्यू कितना कर रहा है, 4 आवर, और आर कितना कर रहा है, 3 आवर। मिलकर बनाते हैं कितना, 12,000 पेन, 12,000 पेन बनाते हैं ना, ये देखो लिखा हुआ 12,000 पेन बनाते हैं। ये बताओ, अगर पी 2 घंटे काम करेगा 12,000 पेन बनाएगा, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 6,000 पेन बनाएगा। वैसे ही क्यू 4 घंटे में 12,000 बनाएगा, तो 1 दिन में कितना बनाएगा, 1 घंटे में कितना बनाएगा, 3,000, ठीक है। वैसे ही आर 3 घंटे में 12,000 बनाएगा, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 4,000 बनाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पी, अब बोला इफ़ दे वर्क हाफ एन आवर एवरी टाइम बट दे डोंट वर्क टुगेदर, ठीक है, बोल रहा है कि अगर वो प्रत्येक आधे घंटे में काम करते हैं, लेकिन वह एक साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो आधे आधे घंटे काम करते हैं टुगेदर। देखो, इफ़ दे वर्क हाफ एन आवर एवरी टाइम बट दे डोंट वर्क टुगेदर एंड पी स्टार्ट द वर्क फर्स्ट देन फाइंड हाउ मच टाइम, मतलब वो कैसे करते हैं, आधे घंटे काम करते हैं, आधे घंटे काम करते हैं, लेकिन साथ में नहीं करते हैं, अल्टरनेट, पी क्यू आर जैसे है, अल्टरनेट काम करते हैं, ठीक है।
तो की है। अब मान लो पी आधे घंटे काम करेगा, ये देखो पी 1 घंटे का है ना, ये पी का 1 घंटे कितना है 12,000 6,000 है। तो पी आधे घंटे काम करे तो कितना करेगा 3,000 करेगा ना। अरे पी अगर 1 घंटे में 6,000 बना रहा है, ये इफिशियंसी आ गई ना 1 घंटे पर आवर की, तो 1 घंटे में 6,000 पी कितना बनाएगा 3,000 बनाएगा। फिर क्यू आधे घंटे काम करेगा, हाफ आवर, आधे घंटे लिखा क्वेश्चन में, क्यू हाफ आवर काम करेगा तो कितना बनाएगा, क्यू 3,000 बनाता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना बनेगा 1,500। आर आधे घंटे में कितना बनाता है 4,000, तो एक आधे घंटे में कितना बनाएगा 2,000। ठीक है, अरे 1 घंटे में आर 1 घंटे में 4,000, तो आधे घंटे में 2,000। ठीक है, अब ये बताओ, ये फिर ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना, ये अल्टरनेटिवली दे डिडंट वर्क टुगेदर, दे वर्क अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली मतलब वो एक साथ काम नहीं करते हैं, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। मतलब किसी दिन पी किया, फिर अगले दिन क्यू किया, फिर अगले दिन आर किया, फिर पी स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसे। तो ये बताओ एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना कितना टाइम लग रहा है। पी प्लस क्यू प्लस आर, एक दिन 1 साइकिल कंप्लीट कितना लग रहा है, आधे घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, आधा 1.5 आवर लग रहा है ना, 1.5 आवर। और 1.5 आवर में काम कितना कर रहे हैं ये लोग, 3 2 5, तो 6,500 काम पेन बना रहे हैं इतना में एक साइकिल। अब बताओ एक साइकिल कंप्लीट होगा तो अब वो कितने साइकिल, टोटल काम कितना कराना है, टोटल काम कितना कराना है, टोटल काम कराना है तुम्हारा कितना कराना है 18,500, यही बोला है ना 18,500 काम कराना है। देखो इतना पेन बनाना है। तो ये बताओ एक साइकिल कम में 6500 बना रहे हैं, तो कितना, तो 18,500 है, 18,500 डिवाइड बाई 6,500, तो 2 बार जाएगा, कंप्लीटली 2 बार जाएगा। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो कितना काम, तो कितना हो जाएगा, तो 2 कर दोगे 2.5 आवर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 से कर दोगे तो 3 हो जाएगा ना। अरे 1.5 का डबल कर दो, 3 आवर हो जाएगा ना, 3 आवर हो जाएगा, 1.5 घंटे इंटू 2, तो डबल को 3 आवर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आवर। अब कितना काम हो गया 13,000 काम हो गया। ठीक है, 13,000 हुआ ना, 6,500। अब काम कितना बचा है, अब काम कितना बचा अभी, तो अब देखो अब कितनी साइकिल कंप्लीट हुआ, 2 साइकिल कंप्लीट किए। अब बताओ 2 साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर पी से स्टार्ट होगा ना अगला साइकिल। तो पी, अब पी एक दिन में कितना करता है, आधे घंटे में कितना करता है पी, आधे घंटे में कितना करता है 3,000 काम करता है। तो आधे घंटे में पी से स्टार्ट होगा ना, पी आधे घंटे में 3,000 काम करता है, काम कितना होगा 16,000। अब फिर अगला काम करेगा क्यू करेगा, अल्टरनेट काम करते हैं तो आधे घंटे फिर लेगा क्यू, क्यू कितना करता है, कितना कर रहा है, मैं 3,000 है ना, 1,500 काम कितना हो गया 17,500। अब काम टोटल कराना है 18,500। अभी और तो अभी आर करेगा, आर करेगा, आर करेगा 2,000 काम करेगा आर। ये बताओ आर 2,000 काम, अब आर का नंबर आएगा ना, ये बताओ आर, आर अगर 2,000 काम कर रहा है हाफ एन आवर में, ठीक है, तो अब काम कितना कराना है 13 3 16 17 17,500, 1,000 काम और करना है, 1,000 और काम कराना है ना। तो 1,000 काम कितनी देर में करेगा 15 मिनट में करेगा ना। अगर ये 2,000 काम आधे घंटे में करता है तो 1,000 काम 15 मिनट में करेगा, तो 15 मिनट्स में करेगा 1,000 काम। ठीक है आर, ठीक है, ठीक है आर, ठीक है। अब देखो 18,500 पूरा काम हो गया, 13 3 16 1 17,500 1 18,500, तो टाइम कितना लग गया 3 1 4 1 5 3 1 4 4 घंटे 15 मिनट टाइम लगा, 4 आवर 15 मिनट्स, 4 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, ये टाइम लगा आंसर। अरे 3 आधे घंटे घंटे 1 घंटा 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R is 2 times efficient of P and 3 times efficient of Q. P complete the same work in 12 days. If they along do a work in pair, if first days P plus Q, मतलब पहले दिन P plus Q काम करता है, सेकेंड दिन Q plus R काम करता है, थर्ड डे P plus R, and this series going on till work finished, then find in how many days the work will complete. बोला R की कार्य करने, यहाँ पे कार्य करने की शक्ति से 2 गुनी है था Q से 3 गुनी, ये Q है, Q से 3 गुनी है, अकेला P उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं तथा पहले दिन P प्लस Q, दूसरे दिन Q प्लस R, तीसरे दिन P प्लस R था, इस प्रकार आगे का काम चलता है।
तो काम को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब ये बताओ गाइज, एफिशिएंट बोला है, अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी कैसे दिया है, टाइम्स में दिया कि 2 टाइम्स उसका है, तो हम निकालेंगे पी क्यू आर। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो पी ले लो, यहाँ पे ले लो क्यू ले लो। अब ये बताओ, बोल रहा है कि आर इज़ 2 टाइम्स एफिशिएंट ऑफ पी। आर जो है 2 टाइम्स है एफिशिएंट ऑफ पी, इसका 2 गुना है आर। एंड 3 टाइम एफिशिएंट ऑफ क्यू, और क्यू का कितना है आर, 3 गुना है। तो ये बताओ, अगर हम 6, 2 और 3 का एलसीएम ले 6 ले लें, तो अगर आर की एफिशिएंसी 6 है तो पी की हो गई 3, तभी 2 गुना हो गया, और क्यू कितनी हुई 2। यह है बात समझ में कि आर जो है पी का 2 गुना है, तो आर पी का 2 गुना है, और क्यू क्यू है जो, अरे आर जो है क्यू का 3 गुना है, देखो तो 3 गुना है, ठीक है। ये आ गया एफिशिएंसी। अब बताओ, ये बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इफ़ पी, देखो यहाँ पी कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, तो पी टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अगर पी 12 दिन में काम खत्म करता है तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 इंटू 12 कितना हो गया, टोटल काम 36 हो गया। इतना समझ में आया बात। अब क्या बोल रहा है कि वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं एक जोड़े में, जैसे इफ फर्स्ट डे पी प्लस क्यू, सेकेंड डे क्यू प्लस आर, थर्ड डे क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस आर एंड पी प्लस आर ऐसे। तो पहले दिन कौन काम करता है, फर्स्ट डे काम करता है पी प्लस क्यू, सेकेंड डे काम करता है, सेकेंड डे क्यू प्लस पी प्लस क्यू, सेकेंड डे कौन करता है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, और थर्ड डे कौन करता है, थर्ड डे करता है तुम्हारा, थर्ड डे कौन करता है पी प्लस आर, पी प्लस आर, ठीक है, पी क्यू 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 प्लस आर। तो अब ये बताओ, ये तीनों ये कितना करता है, फर्स्ट डे 3 तो करेगा ना, देखो फर्स्ट डे पी प्लस क्यू कर रहा है, पी 3 है क्यू 2 है, 3 2 5। सेकेंड डे कौन करेगा क्यू प्लस आर, क्यू क्यू और आर, तो 6 2 8, ये 8 करेगा ना, 6 ये किया 2 ये किया क्यू प्लस आर, और पी प्लस आर, पी कितना है 3 और आर 6 9, ठीक है 9 हो गया। अब बताओ साइकिल, अब एक साइकिल में कितना टाइम काम हो रहा है, ये साइकिल बना ना, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, पहले साइकिल बनाओ इसका, तो कितना बनेगा, एक साइकिल काम कर रहे हैं, एक साइकिल में कितने कितने 5 8 5 13 9 22 काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं 22 काम कर रहे हैं, 22 काम कर रहे हैं। अब अरे 3 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है ना, 3 दिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, अब कितना टोटल काम कितना कर रहा है 22 काम कर रहे हैं। अब काम कितना कराना है हमें 36 काम कराना है, टोटल काम कितना है 36, ये तो 22 कर रहे हैं। अब बताओ, अब 36 काम कराना है, तो एक तो साइकिल 36 में 22 से डिवाइड करोगे तो एक बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं यार, यहाँ साफ साफ 1 साइकिल 3 दिन चलेगा, अब 22 काम कंप्लीट होता है। तो ये बताओ, एक तो 36 टोटल काम 36 कराना है, 36 में 22 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना कंप्लीट डिवाइड करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से, तो कितना हुआ, अगर 3 दिन में 3 डे में 22 काम करता है। अब तो ये बताओ कंप्लीट हो गया, अब अगला साइकिल अब कहाँ से स्टार्ट होगा, पी इसी पी प्लस क्यू से स्टार्ट होगा ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो पी प्लस क्यू से स्टार्ट हो गया, तो 5, तो 5 काम करेगा, तो एक दिन लेगा, अगले दिन पी प्लस क्यू करेगा एक दिन, तो 5 काम करेगा, 27 काम हो गया। फिर अगले दिन कौन करेगा क्यू करेगा, 8 काम कर रहा है क्यू, ये पी किया पी प्लस क्यू किया, ये पी प्लस क्यू काम किया, ये क्यू प्लस आर काम किया, अब कितना काम करा 8 8 काम करेगा ना, 8 22 28 35। अब एक काम बचा, एक काम और बचा ना, एक काम देखो 22 5 27 8 35, तो ये तो एक काम कौन करेगा आर पी प्लस आर करेगा ना, पी प्लस आर करेगा। अब ये बताओ पी प्लस आर कितना काम कर रहा है, पी प्लस आर एक दिन में कितना कर रहा है 9 काम, 9 यूनिट काम कर रहा है, हमको एक ही यूनिट काम कराना है, तो 9 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो एक यूनिट काम कितने 1/9 डेज में करेगा, एक यूनिट काम कराना ना, तो एक तो 1/9 डेज लेगा लेगा और एक यूनिट काम कर देगा, तो टोटल काम कितना हुआ है, तो कितने दिन में काम कर, तो ये क्या पूछा है, 3 भाई हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 3 1 4 1 5, कितना दिन में लगा 5 से 1/9 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 9 डेज। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और अपने जो फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल बैंकिंग रेलवेज या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए। और हमने बहुत आपको बताया कि बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, जो मेंस एसएससी मेंस का लेवल होता है उस वो सारे क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना, उससे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।